हेलो गाइस, माय नेम इज श्रीकांत। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वीएआरसी सेक्शन को या वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को कैसे टैकल करना चाहिए फॉर एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो ठीक से मे बी इंग्लिश भी नहीं बोल पाता है या फिर आप समझते हैं कि आप वर्बल में बहुत वीक है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको कंप्लीटली देखना चाहिए एंड तक। बिकॉज मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने अपने पूरे सीईटी अटेम्प्ट्स में वर्बल को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। बट सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते के मेहनत में मैंने मेरे वर्बल को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। वो मैंने कैसे किया एंड आप उससे क्या सीख सकते हैं एंड आप भी आपके वर्बल को कैसे इंप्रूव करते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको अपना जर्नी बताना चाहता हूँ। मैंने सीईटी के 2 अटेम्प्ट दिए। सबसे पहले अटेम्प्ट में मैंने स्कोर किया था 99.83 एंड सेकेंड अटेम्प्ट पे मैंने स्कोर किया था 99.96। अब ये दोनों अटेम्प्ट में जो स्कोर का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वर्बल की वजह से आया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एलआर को देता था 75 मिनट्स, एब्स्ट्रैक्ट को देता था 25 मिनट्स, क्वांट्स को देता था 45 मिनट्स और वर्बल को देता था मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। बिकॉज मुझे बिल्कुल भी वर्बल में कॉन्फिडेंस नहीं था। ना कि मैंने वर्बल का कभी भी कोई भी एक भी शब्द पढ़ा था या फिर कोई भी बुक पढ़ा हो या फिर कोई एडिटोरियल, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने वर्बल को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और ये 5 मिनट भी मैं देता था बिकॉज सारे 50 क्वेश्चंस को ऑप्शन को सी 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 मार्क करता था, जिसकी वजह से मुझे आते थे 10 या 12 मार्क्स। तो जो भी मेरा स्कोर आया है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मुझे आया है बिकॉज ऑफ दीज 3 सेक्शंस एंड वर्बल बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। फिर इस गलती को मैंने समझा मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में। मैंने वर्बल को क्वांट्स से पहले किया एंड मैंने उसको 35 मिनट्स दिए, जबकि मैं देता था सिर्फ 5 मिनट पहले। और ये जो मेरा 5 मिनट से 35 मिनट्स का चेंज आया, इसके लिए लगे मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते। 3 हफ्ते में मैंने मेरा वर्बल का स्कोर 10 या 12 से लेके जाके 30 प्लस किया। ठीक है। और ये मैंने कैसे किया, इसका आपको मैं बहुत ही क्लियर और इंटरेस्टिंग आंसर दूंगा जिससे आप भी यूज कर सकते हैं एंड 2 से 3 हफ्ते में आप भी आपका वर्बल इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरे साथ ऑल इंडिया रैंक 2 अंकित ठक्कर भी प्रिपेयर कर रहा था सीईटी का, मेरे ईयर का ऑल इंडिया रैंक 2। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये जो सिलेबस ट्रैकर में जो ई बुक्स के आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हर दिन 2-2 घंटे बैठ के मैंने कंप्लीटली फिनिश किया। इसके सारे प्रैक्टिस टेस्ट, हर एक क्वेश्चन को सोल्यूशन मैंने, जब तक मैं नहीं समझा तब तक मैंने उसको छोड़ा नहीं। और सिर्फ ये पूरे के पूरे जो ई बुक्स को मैंने यूटिलाइज किया और फिनिश कर दिया। ठीक है। ये पूरा ई बुक्स फिनिश करने के बाद में मॉक्स देना स्टार्ट करने से पहले मैंने एक और एनालिसिस की। वर्बल में आते हैं 3 टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहला टाइप है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर रूल के क्वेश्चंस, फाइंड द एरर वाले क्वेश्चंस। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है तो आंसर पता है, वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आंसर नहीं पता है। ग्रामर रूल अगर आपको पता है तो आपको आंसर आता है, नहीं पता है तो आपको आंसर नहीं आ सकता। फाइंड द एरर में भी आपको ग्रामर रूल या कॉन्सेप्ट पता है तो आपको आंसर आता है, नहीं पता है तो नहीं आता। ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते बिकॉज ये फैक्ट बेस्ड है। किसी वर्ड का मीनिंग आप गेस नहीं कर सकते, कोई ग्रामर रूल आप गेस नहीं कर सकते बिकॉज जो रूल है, वो फैक्ट है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरे आते हैं इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो होते हैं आपके पैराजंबल्स एंड आरसी। यहाँ पे आपको एक डेटा दिया होता है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना है, उसको समझना है और उसको इन्फर करना है कि उसमें क्या लिखा गया है एंड ऑथर क्या बोलना चाहता है। इस इन्फरेंस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा आपका इन्फरेंस इंप्रूव होगा। नाउ तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इन्फरेंस प्लस अजम्पशंस। इन्फरेंस प्लस अजम्पशंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा 4 लाइन का एंड आपको ऑप्शंस भी दिए रहेंगे, 2-2 3-3 लाइन के, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, 2-2 3-3 लाइन के। और आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया है पैराग्राफ में उससे कौन सा आंसर आपको अज्यूम करना है कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा या वीक आर्गुमेंट होगा या फिर ऑथर
उससे क्या इन्फरेंस निकाल रहा है, एंड उसके बेसिस पे आप उस पे क्या अजम्पशन डाल रहे हो। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वर्बल में। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कहीं 15 से 20, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कहीं 15 से 20, और अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 से 15 आते हैं इन्फरेंस पर अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस। जब मुझे ये तीन चीजों के बारे में पता चला, तब मुझे समझ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें जो मुझे इंप्रूव करने हैं वो है मेरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और इन्फरेंस। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ मेरा ग्रामर इंप्रूव करके। तो ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर्स में जितने भी ग्रामर रूल्स है वो बाय हार्ट करने पड़ेंगे। आप कोई भी मटेरियल, कोई भी सोर्स रेफर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना है ग्रामर रूल्स। जब आप ग्रामर रूल्स समझेंगे तभी ही आप वर्बल में अराउंड 15 मार्क्स लाने के कैपेबिलिटी रखोगे, नहीं तो आप नहीं ला सकते। एंटोनिम सिनोनिम ऐसे है जो आपको वर्ड्स के मीनिंग याद रखने हैं, जो एक बहुत बड़ा टास्क है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हर दिन जब आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी नए नए वर्ड्स आप कम अक्रॉस करते हैं उसका एक खुद का वर्ड लिस्ट बना लो, खुद का व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी वर्ड आता है उसका फोटो लेके डाल दो, उसका मीनिंग सर्च करके डाल दो, और हर दिन रात को उसको रिवाइज करो। आज आपने 2 वर्ड्स डाले, कल आपने 3 वर्ड्स डाले, परसों आपने 4 वर्ड्स डाले। हर दिन रात को आप 2 वर्ड रिवाइज करो, दूसरे दिन आप 5 वर्ड रिवाइज करो, तीसरे दिन आप टोटल 9 वर्ड्स रिवाइज करो। ऐसे ऐसे करते आप जाओगे, सीईटी एग्जामिनेशन के लिए 100 डेज भी आप प्रिपेयर करते हो तो आपका खुद का 500 वर्ड्स का या 5000 वर्ड्स का लिस्ट बन जाएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसी में से आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मुझे समझा कि सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वर्बल में, मैंने कंप्लीटली ये सारे चीजों को फिनिश कर लिया। कंप्लीटली मैंने अपने आरसीज इन्फरेंस स्पेस क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करा फॉर आरसी। मेरे पोर्टल पे जितने भी वर्बल के प्रैक्टिस टेस्ट है वो फिनिश किए, जितने भी एरिया टेस्ट है वो फिनिश किए, जितने भी सेक्शनल टेस्ट है वो फिनिश किए। ठीक है, फॉर वर्बल ये सारा फिनिश, कॉन्सेप्ट बिल्डर भी फिनिश किया, कॉन्सेप्ट रीड किया, उसके भी नोट्स बनाए। ये सारा करने के लिए मुझे लगा सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते। और सिर्फ ये 3 हफ्ते इतना इनपुट्स डालने के बाद में मेरा स्कोर वर्बल में 10 मार्क्स से इम्प्रूव होके 35 तक गया था एक मार्क में, विच इज़ अ क्रेजी इम्प्रूवमेंट फॉर समवन लाइक मी, एंड जिसने वर्बल को कभी भी प्रिपेयर नहीं किया। और मेरे सेकेंड अटेम्प्ट के 3 हफ्ते पहले मैंने वर्बल का ओपन किया किताब, ई बुक्स पढ़ने के लिए। सो अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे बाद मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी ये सेम चीज़ करके उनका वर्बल इम्प्रूव किया है, तो डेफिनेटली आप भी आपका वर्बल ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगेन सजेशन बहुत सिंपल है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ के फिनिश करने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, एंड एरिया टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पे आपका आपका मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इतना इम्प्रूवमेंट मिला कि मैंने मेरे क्वांट्स में टाइम रिड्यूस करके उसका टाइम मैंने वर्बल को दिया, और क्वांट्स को मैंने लास्ट में रख के वर्बल को पहले किया, बिकॉज वर्बल इज इजियर देन क्वांट्स, देन एब्स्ट्रैक्ट, देन एलआर इन सीटी एग्जामिनेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक, राइट? सो if you are also someone who is afraid of verbal, then my suggestion is to just finish the concept builders, practice test, area test, and sectional test. Take it as a challenge for 3 weeks and see how much you can improve in verbal in just 3 weeks. ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने आता हो या नहीं आता हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट इन्फरेंस एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। So I hope this video helped you. You got some insights, and I hope you accept this challenge and improve your verbal and score as high as possible. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ये हमें मोटिवेट करेगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए और दूसरे सेक्शंस में भी सिमिलर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।